नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इकलौते चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। अनमूलन हमने 25 जीवों को उठाया है, जिसमें जीव और वनस्पतियां दोनों को सम्मिलित किया है। और आज हम इन दोनों के जीव और वनस्पतियों दोनों के गुणसूत्रों की संख्याएं आपको कंफर्म करके जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त, कि गुणसूत्र के खोजकर्ता, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, गुणसूत्र के जो खोजकर्ता हैं, गुणसूत्र के खोजकर्ता दोस्त हैं नगेली साहब। नगेली ने गुणसूत्र की खोज की थी सन 1842 ईस्वी में। 1842 में नगेली साहब ने जो है गुणसूत्र की खोज की थी, और जो है सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर महोदय ने इसे गुणसूत्र कहकर पुकारा था। सर्वप्रथम क्या कहकर पुकारा था? गुणसूत्र। आपको बता दूं कि सभी जीवों के उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक के अंदर डीएनए उपस्थित होता है, और डीएनए से जो है गुणसूत्रों की संरचनाएं बनती हैं, और हर प्राणियों में इन गुणसूत्रों की संख्या जो है अलग अलग होती है। ठीक है दोस्त, ये गुणसूत्र हमेशा जो है पेयर्स में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। आइए हम जो है आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, इसके लिए हम आपको यहाँ पे लिख कर बताएंगे। सबसे पहले आपको कॉलम कैसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे जीवों का नाम। जी हाँ दोस्त, लिखेंगे जीवों का नाम। फिर जो है यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर नर एवं मादा में गुणसूत्र की संख्या। मैं लिख रहा हूं नर एवं मादा में गुणसूत्र की संख्या। कुल टोटल गुणसूत्र की संख्या। नर एवं मादा मतलब नर में अलग और मादा में अलग, यहाँ पे एक साथ नहीं करा। वो 2n से इसको दर्शाते हैं, 2n से, क्योंकि ये जोड़ी में होता हमेशा। और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा कि नर एवं मादा युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र की संख्या, इसको दोस्त हम दर्शाते हैं 2n से। किससे? 2n से। इसको हम दर्शाते हैं 2n से। यह हमारा कुछ कॉलम बन चुका है, जहाँ मैं इस तरह से खींच दूं, वरना इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। ये रहा, एक लाइनिंग हमने कर दी ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ जीवों का नाम है। यहाँ नर एवं मादा में गुणसूत्र संख्या, जिसको 2n से दर्शाया जाएगा, और ये नर एवं मादा युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या, इसे 2n से दर्शाया जाएगा। आइए हम आपको जो है लेकर चलते हैं कम से कम 25 जीवों और वनस्पतियों के नाम, जिनके आज हम गुणसूत्रों की संख्या कंफर्म करेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो हम अपने बारे में जान लेते हैं, मनुष्य के बारे में। सबसे पहला जो जीव है पृथ्वी का, जिसके बारे में हम जिसका गुणसूत्र पढ़ने जा रहे हैं, वो है मनुष्य। सबसे पहले मनुष्य के बारे में जानते हैं। मनुष्य दोस्त, मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46।
और 46 गुणसूत्र के साथ साथ ये 23 जोड़ी होती। कितनी होती है? 23। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती 46, जो 23 जोड़ी में होती है, जिसे हम 2n लिखते हैं। इसको यन लिखेंगे, केवल 2n नहीं दोस्त, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ केवल यन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यन, एक जोड़ी के लिए यन, यहाँ यन लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हम आते हैं। नंबर 2 पर हमने जो है आपका वफादार जानवर जो होता है, पृथ्वी का सबसे वफादार जानवर कुत्ता। कुत्ते में जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या दोस्त होती है 78। कितनी होती है? 78। 78 गुणसूत्र होते हैं, और 78 गुणसूत्र में अगर 78 का हम जो है हाफ करें, आधा करें, तो हमें मिल जाएगा 39। कितना मिल जाएगा? 39। आइए अब तीसरे प्राणी के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्राणी जो है यहाँ पर है, जो हमारे घरों में हमारे कपड़ों को कुतरता है, चूहा। चूहा है, ये कलर मैं चेंज कर रहा हूँ तो इससे कोई कंफ्यूजन वाली बात मत है, कई तरह के कलर लगाने पड़ते हैं दोस्त। चूहा, चूहे में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 42, और अगर 42 का हम आधा करते हैं तो 2 का आधा, 4 का आधा 2 होता है, और 21 कितना हो जाता है? 21। आगे बढ़े। फिर उसके बाद चौथा प्राणी जो आता है, चौथे प्राणी का नाम है दोस्त बिल्ली। चूहा और बिल्ली दोनों आ गए। बिल्ली, चूहे और बिल्ली का खेल है ये। चूहा और बिल्ली, इनके कुल गुणसूत्रों की संख्या बिल्ली की जो होती है वो 38 होती है, 38। जी हाँ, होती तो चूहे से प्रबल, लेकिन 38 गुणसूत्र जो है बिल्ली के अंदर होता है, और 38 का आधा होता है 19 दुना के 38। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं यहाँ पर तीर का निशान लगाता जा रहा हूँ सबके सामने। उसके बाद पांचवा प्राणी जो यहाँ पर है, जो कि हमारे घरों में जो है घरेलू मक्खी, जिसे आप कहते हैं घरेलू मक्खी, कई रोगों का कारण होती है घरेलू मक्खी, और काफ़ी परेशान भी करती है ये। तो घरेलू मक्खी के स्वभाव की बात करें, और इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है घरेलू मक्खी, जी हाँ दोस्त, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं घरेलू मक्खी में। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24 गुणसूत्र, और 24 का आधा हम करें तो अर्ध गुणसूत्रों की संख्या यानी n की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 का आधा होता है 12। कितना होता है? 12। ठीक है, आप ये संख्या याद रख सकते हैं। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र, कुत्ते के अंदर 78 गुणसूत्र, चूहे के अंदर 42 गुणसूत्र, बिल्ली के अंदर 38 गुणसूत्र, और घरेलू मक्खी के अंदर 24 गुणसूत्र। जैसे कि आप इसे याद करेंगे तो उसका आधा आप ऑटोमेटिक आप कर लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा उसका अर्ध गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, n की संख्या कितनी होती है, 2n की संख्या कितनी होती है। आइए हम अगले प्राणी के बारे में बात करते हैं। अगले प्राणी का नाम है फल मक्खी। क्या है? फल मक्खी, फलों पर लगने वाली मक्खी है, फल मक्खी से कहते हैं, फल मक्खी। दोस्त, फल मक्खी में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, ध्यान से देखिएगा, फल मक्खी, इसमें जो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है केवल और केवल 8। कितनी होती है? 8। और अगर 8 का आधा हम कर लें तो यहाँ पे आ जाएंगे अर्ध गुणसूत्र में 4 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 4। अब हम 7वें प्राणी के बारे में बात करते हैं। 7वां प्राणी जो है, 7वां प्राणी दोस्त यहाँ पर तितली, हमारी तितली है, तितली, इतना रहेगा तितली। तितली के बारे में बात करें, तितली में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, तितली है, तितली में कुल गुणसूत्रों की संख्या दोस्त बहुत ज़्यादा है, ये 380। कितने? छोटा प्राणी लेकिन गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा है, और 380 का आधा करेंगे तो 119 हो जाएगा, 190, सॉरी 190 हो जाएगा, 190 होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और जो है ऊपर कर रहा हूँ ताकि और भी मैं स्पेस लेके लिख सकूँ, तो ध्यान दीजिएगा। हो गया? थोड़ा और स्पेस करें दे, ठीक। चलिए चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे दोस्त जो जीव है जिसके बारे में हमें लिखना है वो है छिपकली। क्या है? छिपकली, जो आपकी दीवारों पर रहती है घरों की, छिपकली, छिपकली है ये। और छिपकली में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है दोस्त वो होती है 36। कितना होता है? 36। और 36 का आधा आप जानते हैं कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। 18 दूनी के 36। अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 18 और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। अब आते हैं 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे जिस प्राणी की हम बात करने जा रहे हैं, 9वें नंबर पे, उसका नाम है बंदर। क्या है?
बंदर, जो कि हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। मगर दोस्त ऐसा है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी तो अलग है। बंदर में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 48, 48। और अगर 48 का आधा हम करते हैं, 48 का आधा, तो हो जाएगा ये 24। कितना हो जाएगा? 24। 24 कितना हो जाएगा? 24, और 24 गुना के 48 होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्राणी के बारे में। जो 10वां है वो कोई प्राणी नहीं है बल्कि वनस्पति है। उस वनस्पति का नाम है प्याज, जिसको आप प्याज है। इस प्याज में जो कुल गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों की संख्या प्याज में कितनी है? प्याज में 32 होती है। कितनी दोस्त? 32, 32। और 32 गुणसूत्र होते हैं, तो इसके अर्ध गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 32 का आधा हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। आइए आगे बढ़ते हैं, 11वें प्राणी की तरफ चलते हैं। तो 11वां प्राणी, अब ये भी हमारा प्राणी नहीं है बल्कि ये भी हमारी वनस्पति है। इसका नाम है चावल। चावल, जिसको कुछ लोग धान भी कहते हैं। चावल कहिए, धान कहिए, दोनों बात यहाँ पे एक ही रहेगी। चावल में जो कुल गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों की संख्या अगर देखें तो चावल में होते हैं दोस्त कुल टोटल 24 गुणसूत्र होते हैं। और इसका अर्ध गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। आइए 12वें प्राणी की तरफ चलते हैं। 12वां प्राणी जो हमारा है, उसका नाम है, प्राणी नहीं बल्कि ये भी वनस्पति है, इसका नाम है मक्का। क्या है? मक्का। मक्का, जिसे आप भुट्टा कहते हैं कुछ लोग इसे कई नामों से जानते हैं, मक्का। इसका जो है, मक्के में गुणसूत्रों की जो संख्या है दोस्त, वो है 40 यानी 40। और अर्ध गुणसूत्रों की बात करें तो अर्ध गुणसूत्र मक्के में जो होते हैं वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। अब उसके बाद जो है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 13 पर। 13वां जो वनस्पति हमारी है, उस वनस्पति का नाम है हमारी फेवरेट सब्जी आलू, जो किसी के साथ मैनेज करती है, किसी भी सब्जी के साथ। आलू। आलू जो है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। कितनी होती है? 48। और अगर 48 का आधा हम करते हैं तो 48 का आधा कितना हो जाता है दोस्त? 24, जैसा कि उसमें हुआ था। चलिए 24। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, आते हैं सेब की तरफ। यहाँ फल हमारा जो सेब है, सेब, सॉरी यहाँ पे मुझे क्रम संख्या लेनी चाहिए थी। यहाँ कितना हो जाएगा? 14। चलिए, यहाँ है सेब, और सेब है, और सेब में जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 68 दोस्त। कितनी होती है? 68। और 68 का आधा जो हो जाएगा, यानी 68 का आधा होता है 34। कितना होता है? 34। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको बताना है, ये जो मटर है, और 15वां जो नंबर पर है, थोड़ा सा अब और भी कैसे करते हैं। चलिए आगे हम मटर पर 15 नंबर पे आते हैं, मटर। और मटर में जो गुणसूत्रों की संख्या है, मटर, ये हमारी मटर है, और मटर में जो है गुणसूत्रों की जो कुल संख्या है वो होती है 14। और अगर इसके अर्ध गुणसूत्र की बात करें तो जाते हैं 7। फिर 16 पर आते हैं। 16 पे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही प्यारे प्राणी की बात करेंगे, जिसका नाम है मच्छर। मच्छर है, काफ़ी परेशान करता है, मगर इसके बारे में पिछले क्लास में इंटरमीडिएट में एक चैप्टर था, फेलो ट्रेवलर, जहां बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था, मगर अब तो शायद निकाल दिया गया है। मच्छर की बात करें तो मच्छर में कुल गुणसूत्रों की संख्या दोस्त होती है केवल 6। और इसके अर्ध गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो होती है 3। कितनी होती है? 3। हमारे जो है इस लिस्ट में सबसे कम गुणसूत्र वाला प्राणी यही रहेगा। और उसके बाद आता है अगला प्राणी, 17 पर आता है कबूतर। क्या आता है? कबूतर दोस्त। कबूतर में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कबूतर, वो होती है दोस्त 80। कितनी होती है? 80 होती है, 80। और 80 का आधा अगर हम चले तो यहाँ पर आ जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। अर्ध गुणसूत्रों की संख्या ये है और गुणसूत्रों की संख्या ये है, जो कि मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है। अब 17 के बाद हम आते हैं 18 पर। 18 पे चलते हैं, देखते कौन सा प्राणी है। 18 पे दोस्त हमें मिल गया जो है घोड़ा। जी हाँ, घोड़ा मिला। और घोड़े में जो है कुल गुणसूत्रों की जो संख्या है होती है, घोड़े में होती है 64। कितनी होती है? 64। और 64 का अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 32। कितना हो जाएगा? 32। उसके बाद 19 पे चलते हैं। 19
19 पर जो प्राणी है उस प्राणी का नाम है, जी हाँ, गधा। कौन है? गधा। और गधे में जो है, घोड़ा और गधा, गधे में गुणसूत्रों की संख्या है 62। कितनी हो गई? 62। और 62 का अगर आधा करें तो 31, यानी 31। थोड़ा और ऊपर करते इसको। चलिए आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 20 पे। 20 जो कि यहाँ रहेगा। 20 पर है दोस्त अगला प्राणी जो है गाय। क्या है? गाय। गाय में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है 68, 68। और 68 के यदि आधा करें, 68 का आधा हम कर दें तो हो जाएगा 3 and 4, 34। ठीक है, गाय। उसके बाद आते हैं हाथी। 21 हो गया। ये है हाथी। हाथी हमारा साथी जो है, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 56। कितनी होती है? 56। और अर्ध गुणसूत्रों की बात करें तो 56 का आधा कितना होता है? 56 का आधा होता है 28, 28। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 21 हो गया। अब फिर 22 पे चलते हैं। हाथी के बाद जो अगला हमें अब जो समय मिल रही है वनस्पतियां हैं। सबसे पहले हम टमाटर के बारे में जानते हैं। टमाटर, ये 22 है। टमाटर, टमाटर में जो कुल गुणसूत्र होते हैं टमाटर में, वो होते हैं 24। और आप जानते हैं कि 24 का जो आधा हो जाएगा कितना? 12। ठीक है दोस्त, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दोस्त 21 हो गया, 22 हो गया। अब 23 पे चलते हैं। किस पर? 23 पर। और 23 पे बात करते हैं तो 23 पर जो है, 23 पर है दोस्त जिस वनस्पति की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गेहूं। क्या नाम है? गेहूं। गेहूं में कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्त, वो होती है 42, यानी 42। और 42 का जो आधा होता है वो कितना होता है? 21, 21। ठीक है, आगे बढ़े। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 24, मतलब बैक्टीरिया। क्या नाम उसका? बैक्टीरिया, यानी जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया को आप क्या बोल सकते हो? जीवाणु बोल सकते हो। जीवाणुओं में कुल गुणसूत्रों की संख्या दोस्त जो होती है वो 22 होती है। अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग होती है, लेकिन 22 नॉर्मली। और इसको कितना हो जाएगा? 11, यानी अर्ध गुणसूत्र की संख्या 11। और अगर बात करें लास्ट तो है हमारा मूली। क्या है? ये 25 होगा ना, बार बार यहाँ पे लिखा जाए 25। 25 दोस्त है मूली। मूली में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है होती है दोस्त, कितना होती है? वो होती है 18। और 18 का आधा होता है 9। तो इस तरह से हमने जो है क्या किया है कि सभी, इसमें मैंने 25 का टारगेट रखा था। 25 जो है जीव तथा वनस्पतियों के मैंने गुणसूत्रों के नाम आपको करा दिए। एक बार देख लीजिए और फिर रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो है जीव का नाम, और जीव के साथ साथ जो है नर एवं मादा में गुणसूत्र की संख्या 2n और नर एवं मादा में युग्मकों की संख्या को n से दर्शाया। जिसमें हमने जो है जीवों के नाम में सबसे पहले लिया मनुष्य को। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 का आधा होता है 23 अर्ध गुणसूत्र। कुत्ता जिसके अंदर 78 गुणसूत्र होते हैं और अर्ध गुणसूत्र होता है 39। और उसके बाद चूहा जिसमें 42 गुणसूत्र होते हैं, जिसका आधा होता है 21। बिल्ली जिसमें 38 गुणसूत्र होते हैं 38 और इसका आधा होता है 19। और घरेलू मक्खी जिसमें 24 गुणसूत्र होते हैं, जिसका आधा होता है 12, यानी 12। फल मक्खी जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 8 और 8 का आधा हो गया 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तितली, तितली जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 380 और अर्ध गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 190। छिपकली है, छिपकली में कुल गुणसूत्रों की संख्या है 36 और अर्ध गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, बंदर, बंदर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 48 यानी 48 और अर्ध गुणसूत्र हो जाएंगे 24 आधे गुणसूत्र। और उसके बाद प्याज,
प्याज में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 24। प्याज है, प्याज में 32 होती है, 32 का 16 होता है। उसके बाद चावल में होती है 24 कुल गुणसूत्रों की संख्या, और अर्ध गुणसूत्रों की संख्या होती है 6। और उसके बाद आ जाइए, चावल में अगर ये 24 रहेगा तो ये 12 हो जाएगा दोस्त ना, 12 हो जाएगा। चावल है, जब मैं एक बार चावल, ओके दोस्त, सही है। आगे बढ़ते हैं। मक्का, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 40, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 20। आलू में कुल गुणसूत्रों की संख्या 48, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 24। और चलते हैं सेब में। सेब में कुल गुणसूत्रों की संख्या 48, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 34। और उसके बाद आ जाते हैं मच्छर में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 6, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 3। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आ गया कबूतर। कबूतर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 80, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 40। और घोड़ा है, घोड़े में कुल गुणसूत्रों की संख्या 64 और अर्ध गुणसूत्रों की संख्या है 32। और अगर गाय की बात करें पर, गाय में कुल गुणसूत्रों की संख्या 68 और अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 34। कितना है? 34। हाथी में कुल गुणसूत्रों की संख्या 56, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या है 28। और टमाटर में कुल गुणसूत्रों की संख्या है 24, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 12। और गेहूं में कुल गुणसूत्रों की संख्या है 42, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 21। और बैक्टीरिया में कुल गुणसूत्रों की संख्या 22, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या 11, ठीक है, 11। और मूली में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 18, और अर्ध गुणसूत्रों की संख्या होती है 9, यानी 9। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो रही, जो मैंने गुणसूत्रों के सब काफ़ी जीवों के गुणसूत्रों के नामों को समझाने के लिए जो है इस्तेमाल किया है, ये आपके बहुत से ही समझ में आए होंगे। जो मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो मेरी मेहनत रही वो रंग जरूर लाएगी, और साथ ही साथ वो रंग तो तब लाएगी जब आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और मोटिवेशन में 2-4 शब्द जो है कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और साथ ही साथ जो है दूसरी चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो जो है आपके लिए, आपके चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास में हो, या बीएससी एमएससी कोई भी क्लास कर रहे हो, और कम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम आपको देना हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इस तरह से आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए मंच पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।